हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था बुधवार का और तारीख थी 19 फरवरी और मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिए। साथ साथ मैं नाश्ते में बना रही थी आज दाल वड़े, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी तो बच्चों को कुछ भी मैंने अच्छा बना के ही नहीं दिया। ऐसे ही पराठे वगैरह कुछ सिंपल से बना के दे देती थी सुबह में नाश्ते में। तो आज मैंने सोचा इनको अच्छा नाश्ता करा देती। तो यहाँ पे मैंने रात को ही मैंने दाल तो भिगो के क्या पीस के ही रख दी थी। उसमें मैंने दाल में थोड़ा सा नमक और जो ये अदरक होती है वो, और जो मिर्ची, वो जो मूंग दाल होती है उसमें मैंने ये डाल के और पीस लिया था। तो यहाँ पे बस मैं इधर बनाने लगी थी दाल बड़े, उधर बनी चाय भी बन रही थी। और भव्य की हो गई थी कल रात से ही तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पहले तो मैं सोची थी नहीं बना रही, लेकिन दाल भीगी पड़ी थी, मैंने सोचा बना देती हूँ। और भव्य ने फिर ज़्यादा तो खाया नहीं, क्योंकि उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसके वजह से उसको मैंने फिर थोड़ा ही दिया था खाने के लिए, ज़्यादा दिया ही नहीं था। बाकी हमने सब ने खाया। तो आज आप देख भी रहे हैं इनकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनको हमारे घर में सबको दाल बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोलते हैं बनाया कर कभी कभी। तो काफ़ी दिनों के बाद बनाए थे तो बहुत, यानी सबको बहुत पसंद है। तो बस हमने चाय नाश्ता किया। उसके बाद क्लीनिंग का काम आधा तो हो ही गया था, फिर आधा फिर आंटी आए थे तो बाद में फिर हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और इधर मैंने बनने के लिए रख दी खिचड़ी, क्योंकि भवे की पूरी रात उसने वॉमिटिंग की थी। और इसके लिए फिर उसको डॉक्टर को भी आधी रात को ही हमको लेके जाना पड़ा था। 3:30 बजे रात को उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्योंकि उसकी एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि सुबह भी उसको मैंने दाल बड़े कम ही दिए थे, ज़्यादा खाने नहीं दिए थे। और अभी दिन को भी मैं उसके लिए बना रही थी इधर खिचड़ी, और दूसरा मैं बना रही थी आलू पालक की सब्जी, क्योंकि मैंने कहा ये भी उसने खाई तो नहीं, पर मैंने कहा सिंपल सी यही बना देती हूँ। और कुछ सब्जी थी भी नहीं, पालक पड़ी हुई थी। तो जानवी भी बोली थी मम्मी काफ़ी दिनों से आलू पालक खाई नहीं है तो वही बना दो। तो उसके लिए मैंने इधर लहसुन भी ले लिया था और टमाटर भी, और इधर खिचड़ी भी मेरी बन रही थी। तो इधर बस सिंपल सी मैं सब्जी बनाऊंगी लहसुन डाल के। उसके बाद मैंने टमाटर जो होते हैं कट करके वो डाल दिए। उसके बाद वही नॉर्मल से बेसिक से जो मसाले होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, नॉर्मल जो ही मसाले बेसिक घर के होते हैं वो डाल दिए। और ये आलू पालक डाल के और इसकी बस अच्छी तरह मैंने बुनाई कर दी। और तब तक फिर मैंने कहा जब तक इसकी बुनाई हो, क्योंकि पानी पूरा सुखाना होता है पालक का, तब तक मैंने सोचा आटा भी चलो गूंद के रख देती हूँ। तो आटा भी गूंद के रख दिया था। उसके बाद वो भुन गई थी तो उसमें बस पानी डाल के 2-3 सीटी लगवा दी थी। तो इधर सब्जी भी मेरी बन के हो गई थी तैयार, और इधर खिचड़ी भी मैंने जो भव्य के लिए बनाई थी वो भी बन गई थी। उसके बाद बस बनानी थी रोटियां। तो भव्य को तो मैंने जैसे ही बन गई थी उसी टाइम उसको मैंने गरम गरम, बिल्कुल मैंने थोड़ी पतली सी बनाई थी उसके लिए, तो मैंने उसको दही डाल के उसको दे दिया था। तो उसने खा लिया था। बाकी बस हमारा ही खाना बाकी था। जानवी थी, मैं थी और जानवी के पापा। और पापा तो लेट आते तो उनके लिए फिर मैं बाद में मतलब रोटियां उनके लिए फिर गरम गरम जब भी आते बाद में बनाती हूँ। अभी सिर्फ मैं हमारे लिए 2-3-4 रोटियां ही बना दूँगी, ज़्यादा तो बनानी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी खिचड़ी भी थी तो फिर कम ही खाते हैं। और अभी गर्मी हो गई तो अभी रोटी पता नहीं क्यों कम ही पसंद आती है। तो इसके लिए बस बना रही थी। और इधर जानवी आई थी, बोल रही थी मम्मी मेरे लिए पराठे बना दो 1-2। उसको पता नहीं कि कुछ सब्जी, कुछ कितनी भी सब्जी बनाऊँ, पर उसको नमक मिर्ची वाले पराठे इतने ज़्यादा पसंद है, जब भी देखो बोलती नहीं मेरे को दही से वही खाने, मेरे को सब्जी नहीं खानी। तो इसके लिए फिर मैंने उसके लिए फिर क्या हुआ, नमक मिर्ची वाले जो पराठे होते तो मैंने उसके लिए वो बना दिए थे। और बाकी तो हमारे लिए सिंपल रोटियां बना दी थी। और इधर मैंने 1-2 पापड़ भी सेक लिए थे, क्योंकि खिचड़ी के साथ पापड़ बहुत मस्त लगते हैं। तो वो भी मैंने यानी पापड़ भी सेक लिए थे। और इधर मैं बस डाल रही थी हमारे लिए खाना, और जानवी को देती जाती। मैंने कहा जब तक तू बाहर लेती जा सारे, मैं पानी वगैरह सब भर के लेके आती हूँ। तो इधर बस हम भव्य देखो ऊपर छुप करके शांति से बैठ गया, और इधर हम नीचे ही आज बैठ गए थे, क्योंकि अभी क्या इतना नीचे बिछाने का, इतनी यानी ठंडी नहीं लगती। वैसे क्या ठंडी लगती थी तो नीचे बिछा के बैठते थे, अब लेकिन गर्मी सी लगने लगी है और पंखा भी चालू ही होता है। तो ऐसे ही फिर हम नीचे ही बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो सबका यानी हमारा खाना हो गया था। पापा भी फिर आ गए थे तो उनको भी फिर मैंने रोटी बना के दे दी थी। उसके बाद वो सब यानी बच्चे भी सो गए थे, पापा भी सो गए थे, और मैंने सोचा मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो करके फिर मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी। तो यहाँ पे बस वही कहती बर्तन वगैरह, तो वो बर्तन सब बांट कर दिए थे। मैंने कहा तब तक
आंटी शाम को आएंगी तो अपना धो देंगे। और मैंने पानी वगैरह डाल के रख देती ताकि क्या फिर सूखे भी नहीं शाम तक, क्योंकि वो आते ही ऐसे 6 बजे के करीब आते हैं, वो 6 साढ़े 6 बजे, तो इसके लिए फिर पानी वगैरह डाल के रख दी ताकि फिर सूखे नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मैं जो क्लीनिंग का काम है, गैस वगैरह भी जो थे सब मैं सोचा साफ़ करके उसके बाद ही क्या है थोड़ी देर जाके लेटती हूँ, नहीं तो फिर बाद में उठने के बाद फिर मन भी नहीं करता ये सब करने का। तो मैंने सोचा पहले जो भी है क्लीनिंग का सब काम करके उसके बाद ही जाके सोती हूँ। तो यहाँ पे बस जो भी था क्लीनिंग का काम सब मेरा हो गया था। उसके बाद बस मैं थोड़ी देर लेट गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करी, क्योंकि मेरे को भी कोल्ड हुआ पड़ा है, तो मैंने भी फिर दवाई लेके और मैं भी फिर सो गई थी। उसके बाद ये टाइम है फिर करीबन 5:30 हो गए थे शाम के, और मैं इधर लगाने लग गई थी शाम की झाड़ू। कचरा तो इतना ज़्यादा होता नहीं है लेकिन मैं फिर भी एक बार क्या घुमा देती हूँ झाड़ू, तो क्या उसके बाद फिर दिया बत्ती वगैरह शाम को करने होते, तो इसके लिए एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी पूरे घर में मैंने अच्छी तरह करके इधर झाड़ू भी लगा दी थी। और बस बच्चे दोनों अभी तक सो रहे थे, मैंने उनको उठाया नहीं था, मैंने कहा बाद में ही उनको उठाती हूँ, तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा दूँ उसके बाद ही मैं उनको उठाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई देखो ऊपर छत पर, और शाम का नज़ारा देखो कितना अच्छा होता है शाम के टाइम, इतना शांति। और अभी बस थोड़ी देर में आवाज़ें चालू हो जाएंगी गाड़ियों की इसकी उसकी, तो शांति इतनी लगी पड़ी है, इतना अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको कोल्ड जैसा, बहुत कोल्ड हो गया है, उतर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इतने दिनों से, फीवर कोल्ड दोनों ही नहीं उतर रहा है। ऊपर आई थी छत पे, मैंने कहा कोक बंद कर दूँ, तो क्या सुबह सुबह में फिर दिक्कत नहीं होती, नहीं तो क्या सुबह सुबह में अंधेरा होता है तो मन नहीं करता है फिर, इसके लिए मैंने सोचा चलो कोक भी बंद कर देती हूँ, थोड़ा अपना टहल लूँगी, थोड़ा वॉक भी कर लूँगी। पर मेरी तो सांस ही फूल जाती है, पता नहीं क्यों, एक तो क्या ठंड कोल्ड है ना, इसकी वजह से क्या जल्दी सांस फूल जाती है, और सीढ़ियाँ भी इतनी सारी चढ़ के आओ ऊपर, वैसे ही होता है। बस सोच रही हूँ जाती हूँ नीचे, फिर बच्चों को जाके भी उठाऊँगी, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया है, तो उठाऊँगी जाके उनको भी। और सूरज ज़्यादा देखो कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है, दिख रहा तो नहीं होगा इसमें बहुत यानी मस्त लग रहा है, इतना लाल लाल सा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है काफ़ी। बच्चे न चले भी गए नीचे, काफ़ी बच्चे तो नीचे खेलने के लिए, भव्य हमारा उठा ही नहीं है, तो उसको भेजूँगी भी नहीं आज मैं, कि तबीयत क्या है बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको। कल तो उसने रात को जो हमको परेशान किया भाई, इतनी ज़्यादा उसको वॉमिटिंग, इतनी वॉमिटिंग, रात को टेंशन में आ गए थे हम, लेकिन अब तो फ़ायदा है, खैर अब ठीक है, कोई सो रहा है। बस अभी मैं भी जाती थोड़ी देर में नीचे, उसके बाद मैं नीचे जाके बनाऊँगी चाय पियेंगे, उसके बाद वही कपड़े बड़े लपेटने धोए थे आज काफ़ी सारे, वो भी करना है। तो बस मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी ऊपर, उसके बाद ऊपर सॉरी पूरी नीचे आ गई थी। उसके बाद इधर मैंने बनने के लिए रख दी थी चाय हमारे लिए, और बच्चों को भी मैंने बोल दिया था उठ जाओ तो मैं चाय बना देती। तो यहाँ पे चाय मैं बना रही थी, और साथ साथ में दिन के जो बर्तन भी पड़े हुए थे, दिन को मैंने सफाई की थी, देखे थे तो थोड़े गीले से लग रहे थे, क्योंकि यार थोड़े लेट ही धुले थे, तो मैंने कहा चलो बाद में उनको शाम को ही उठूँगी तो उसी टाइम बना दूँगी, और तब तक चाय भी बन जाएगी मेरी, तो दोनों काम क्या है साथ साथ हो जाते हैं। तो इधर थोड़े थे, बाकी जो थे बड़े बड़े वो तो सब सूख गए थे, तो मैंने दिन को ही लगा दिए थे, बाकी जो छोटे छोटे थे वो गीले थे, तो उनको मैं अभी बस अपना सेट करके, जो भी कटोरी वगैरह जो भी ग्लास होते उनको फिर मैं बाद में उल्टा करके, क्योंकि आंटी है बर्तन धोते पूरे सीधे सीधे बर्तन होते, वापिस मेरे को मेहनत करके सारे बर्तन उल्टे करने पड़ते हैं, पोंछने पड़ते हैं, बहुत मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मेरे सब बर्तन जो थे उनको भी मैंने लगा दिया था रैक में, और इधर बस चाय भी छान दूँगी और पी लेंगे हम चाय। और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय माता।